अगली खबर, जहां सिद्धार्थनगर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। बड़ी खबर, 311 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं की बड़ी सौगात देंगे। कुल 107 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होगा। तो ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं, जहां 311 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं की बड़ी सौगात योगी आदित्यनाथ की तरफ से दी जाएगी। अब से कुछ ही समय बाद वो तस्वीरें देखने को मिल पाएगी, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ सिद्धार्थनगर पहुंच चुके हैं और सिद्धार्थनगर का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण, जहां पर मंच पूरी तरह से तैयार है। सीएम योगी आदित्यनाथ उसमें विराजमान है और अब से कुछ ही देर बाद जब कार्यक्रम की शुरुआत होगी तो सीएम योगी आदित्यनाथ कुल 107 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें, न सिर्फ इन बड़ी सौगातों से सिद्धार्थनगर वासियों को नवाजा जाएगा, बल्कि जो संबोधन यहां पर योगी आदित्यनाथ का रहेगा उसको लेकर ये बताया जाएगा कि 2017 से पहले सिद्धार्थनगर की स्थिति क्या थी और फिलहाल अभी स्थिति क्या है। तो कुल 107 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया जाना है। ये बड़ी खबर, सिद्धार्थनगर के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। उनके दौरे से पहले ही लगभग सभी तैयारी पूरी हो चुकी थी, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त सिद्धार्थनगर में हैं और ऐसे में तस्वीरें भी आपको उस दौरान की ही दिखा रहे हैं, जहां विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास अब से कुछ ही देर बाद योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आएंगे। और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कई बड़ी सौगात दी जाएगी। कुल 311 विकास कार्यों की बड़ी सौगात से यहां पर सिद्धार्थनगर वासियों को नवाजेंगे योगी आदित्यनाथ, जहां अब से कुछ ही देर बाद पूरे कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी और सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन होगा। सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो विशेष इंतजाम किए गए हैं। प्रशासनिक अमला पूरी तरह से मुस्तैद है, बीजेपी कार्यकर्ता में खासा उत्साह है। लेकिन उससे पहले सिद्धार्थनगर वासी भी सीएम योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए, उनको देखने के लिए पहुंचे हुए हैं। और सीएम योगी आदित्यनाथ अब से कुछ ही देर बाद तकरीबन 311 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। सिद्धार्थनगर वासियों के नाम ये बड़ी सौगात कर दी जाएगी, जिसमें अब सिद्धार्थनगर का पूरी तरह से दिशा और दशा अब बदल जाएगी। वो इसलिए भी क्योंकि कार्यक्रम की चूंकि शुरुआत हो चुकी है और अब से कुछ ही देर बाद सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से जिक्र भी किया जाएगा। अपने संबोधन में बकायदा ये बताया जाएगा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश क्या था, अब उत्तर प्रदेश की तस्वीर कैसे बदली हुई है। और ये अमूमन तौर पर देखने को मिला है, जब सीएम योगी आदित्यनाथ किसी जिले के दौरे पर होते हैं तो उस दौरान जनप्रतिनिधियों के साथ विकास को लेकर समीक्षा की जाती है, उन कार्यों को लेकर, उन योजनाओं को लेकर समीक्षा की जाती है जो डबल इंजन सरकार की तरफ से प्रदेश में हर एक जिले के लिए और पंक्ति पर बैठे अंतिम व्यक्ति के लिए यहां पर चलाई जा रही है। उन चीजों का भी यहां पर समीक्षा जनप्रतिनिधियों के साथ योगी आदित्यनाथ की तरफ से की जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि कानून व्यवस्था को लेकर भी प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत यहां पर योगी आदित्यनाथ की तरफ से की जानी है। देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर से ठीक पहले राजधानी लखनऊ में विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और राष्ट्रहित के लिए किए गए ऐतिहासिक फैसलों की जमकर सराहना की है। लखनऊ में आयोजित इस तिरंगा यात्रा में 25 से 30 हजार से ज्यादा युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह मौका बेहद खास है, क्योंकि महज कुछ ही दिनों बाद 15 अगस्त को पूरा देश अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारी युवा पीढ़ी में देश के सामने आने वाली हर चुनौती से निपटने की अद्भुत क्षमता है। इस युवा ऊर्जा को आगे बढ़ने के लिए एक सही मंच मिलना बेहद जरूरी है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने चेतावनी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान करने वालों को सजा देने का सख्त फैसला लिया है। अब ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा कि कोई भारत में रहे और देश के प्रतीक, महापुरुष या राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत का अपमान करे। तो देखिए, कांग्रेस के समय लड़ाई लड़नी पड़ती थी सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से। आज अपने संबोधन में कहा गया, जब हर घर तिरंगा यात्रा का शुभारंभ योगी आदित्यनाथ ने किया। दोनों डिप्टी सीएम यानी केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक की उपस्थिति रही। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी भी उपस्थित रहे। इसके साथ ही सत्ता और संगठन के तमाम दिग्गज लोगों की मौजूदगी रही। हर घर तिरंगा यात्रा सीएम आवास से शुरू हुई, जिसके बाद इस यात्रा को कई किलोमीटर तक चलाया गया। लोगों को जागरूक किया गया, छात्रों को सम्मानित किया गया। जो छात्र यहां पर पहुंचे हुए थे उनके साथ योगी आदित्यनाथ ने सेल्फी भी ली है। बीजेपी का सीधे तौर पर मिशन है, 10 से 12 अगस्त सभी मंडल और स्थानीय स्तर पर तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी और ऐसे में जिला मुख्यालय और गांव में तिरंगा रैली निकाली जाएगी, जिसको लेकर लगातार तस्वीरें सामने आ रही है। अब ये नहीं चल सकता कि रहेंगे भारत में, लेकिन भारत के प्रतीकों को, भारत के महापुरुषों को
भारत के राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपमानित करेंगे। यह वर्ष हमारे लिए महत्वपूर्ण है। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में पूरे देश के अंदर वंदे मातरम का गान हो रहा है। और आज ही के दिन 1925 में काकोरी ट्रेन एक्शन को उस समय के युवा पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, असफाउल्लाह खां, इन सब ने काकोरी ट्रेन एक्शन को अंजाम देकर के ब्रिटिशर की चूल्हों को हिलाने का काम किया था। बहन और भाइयों, ये तिरंगा यात्रा उन सभी हुतात्माओं के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का और प्रधानमंत्री मोदी जी के राष्ट्र प्रथम के उस मंत्र को आगे बढ़ाने का संकल्प भी है। अब ये नहीं चल अगली खबर, जहां काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी समारोह में रविवार को पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश के क्रांतिकारियों का एक ही उद्देश्य था, भारत माता को गुलामी की बेड़ियों से आजाद कराना। उन्होंने कहा कि जिन वीर क्रांतिकारियों ने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, उनके संघर्ष और बलिदान को नई पीढ़ी तक पहुंचाना बेहद जरूरी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि काकोरी कांड कोई डकैती नहीं थी, बल्कि हमारे महान क्रांतिकारियों का एक ही उद्देश्य था कि देश को आजादी मिले और अंग्रेजों को देश से भगाया जाए। अंग्रेजों ने इसे डकैती कहा। दुर्भाग्य की बात यह है कि आजादी के बाद कांग्रेस के हाथ में सत्ता आई तो उन्होंने भी इसे डकैती कहा, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे काकोरी ट्रेन एक्शन नाम देकर हमारे देश के महान क्रांतिकारियों को सम्मान दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काकोरी ट्रेन एक्शन की 101वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इसके पहले 1922 में भी हुए चौरी चौरा कांड से भी कांग्रेस ने मुंह मोड़ लिया और आजादी का आंदोलन स्थगित कर दिया। ट्रेन एक्शन की 101वीं पावन तिथि है। इस अवसर पर भारत माता के जिन महान सपूतों ने ब्रिटिश हुकूमत की चूल्हों को हिला करके उन्हें चुनौती दी थी कि भारत की धरती गुलामी को हरगिज नहीं बर्दाश्त करेगी, और इसके लिए इन सभी महान क्रांतिकारियों ने 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर से लेकर के 1942 के अंग्रेजों भारत छोड़ो तक की एक लंबी श्रृंखला प्रदेश और देश के अंदर आजादी के लिए खड़ी की थी। ऐसे भारत माता के उन महान सपूतों, क्रांतिकारियों, स्वाधीनता संग्राम सेनानियों की स्मृति को नमन करते हुए काकोरी ट्रेन एक्शन से जुड़े हुए उन सभी नायकों, महानायकों का मैं इस अवसर पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं कि आखिर काकोरी कांड था क्या। और ऐसे में बता दें कि क्रांतिकारियों ने यहां पर आजादी की लड़ाई लड़ी। काकोरी रेलवे स्टेशन स्वतंत्रता संग्राम का ऐतिहासिक दिन रहा, जिसका जिक्र सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश सरकार का खजाना लूटा था। इसके साथ ही काकोरी रेलवे स्टेशन पर खजाने की लूट देखने को मिली थी। और आज 101वीं वर्षगांठ, 10 सेनानियों ने इस दौरान लूट की इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया था। शाहजहांपुर में राम प्रसाद बिस्मिल ने योजना बनाई थी। इसके साथ ही राजेंद्र नाथ लाहिरी ने ट्रेन खींचकर ट्रेन को उस दौरान रोका था। और ट्रेन लूट में 4 माउजर पिस्टल का इस्तेमाल, जब 1922 में यह बड़ा कांड हुआ। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला नाम था। चंद्रशेखर आजाद, ठाकुर रोशन सिंह इसके प्रमुख थे। घटना के बाद एसोसिएशन के 40 लोगों पर केस भी इस दौरान दर्ज किया गया। काकोरी कांड ने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी, जहां चंद्रशेखर आजाद को
भी फांसी की सजा सुनाई गई। चंद्रशेखर आजाद अंग्रेजों की पकड़ से बेहद दूर उस दौरान देखने को मिले। 16 क्रांतिकारियों को भी सजा यहां पर हुई थी। साथ ही कांवड़ यात्रा अपने अब अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही है। 11 अगस्त को शिवालयों में जलाभिषेक होना है। ऐसे में डाक कांवड़ और पैदल कांवड़िया बड़ी संख्या में अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। गाजियाबाद के मेरठ रोड पर कांवड़ियों का हुजूम नजर आ रहा है। साथ ही कांवड़ियों के स्वागत और उत्साहवर्धन के लिए गाजियाबाद प्रशासन और नगर निगम की टीम ने पुष्प वर्षा कांवड़ियों पर की। आपको बताते चले कि महापौर सुनीता दयाल, नगर आयुक्त विक्रम आदित्य सिंह मलिक और गाजियाबाद सदर विधायक संजीव शर्मा समेत अधिकारियों ने कांवड़ियों पर फूल बरसाकर उनका भव्य स्वागत किया। महापौर सुनीता दयाल ने बताया कि नगर निगम की ओर से कांवड़ मार्ग पर साफ सफाई, पेयजल और शौचालय समेत तमाम व्यवस्थाएं भी की गई। साथ ही बिजनौर में कांवड़ यात्रा के मद्देनजर मुरादाबाद परिक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक मुनिराज ने जिले का दौरा कर सुरक्षा और यातायात व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान रिजर्व पुलिस लाइन पहुंचने पर डीआईजी को सलामी दी गई। इसके बाद उन्होंने कांवड़ियों की सुरक्षा और सुगम आवागमन के लिए पुलिस की ओर से की गई व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि डीआईजी ने पुलिस की प्रभावी ड्यूटी व्यवस्था की सराहना की है। इस दौरान पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा सहित कई पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। और देखिए, कांवड़ यात्रा अब चूंकि अपने अंतिम पड़ाव पर है। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा यहां पर आला अधिकारियों की तरफ से लिया जा रहा है। कांवड़ यात्रा को लेकर व्यवस्था कैसे की गई है, लोगों से, हिंदू धर्म गुरुओं से भी अपील की जा रही है। और ऐसे में संवेदनशील, अति संवेदनशील इलाकों में भी पहुंचकर जायजा लिया गया कि वहां पर किसी तरह की कोई अव्यवस्था देखने को ना मिल पाए, या फिर कांवड़ यात्रा को लेकर अभी चाहे उत्तर प्रदेश हो या फिर कहीं की भी यात्रा हो, जिन जिन जिलों से होकर गुजर रही है, वहां पर किसी भी तरह की ना तो अव्यवस्था सामने आई है, ना ही किसी ने कोई हुड़दंग किया है। और इसी उम्मीद के साथ लगातार तमाम जो आला अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचकर जायजा ले रहे हैं, जहां डीआईजी ने बाकायदा सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर, कांवड़ियों के शिविर से जुड़ी हुई व्यवस्थाओं को लेकर सराहना अधिकारी गणों की है। आज मैं जनपद बिजनौर का कांवड़ रूट का भ्रमण में आया और साथ साथ हमारा पुलिस फोर्स का डी ब्रीफिंग और ब्रीफिंग करने के लिए भी आया। पिछले सोमवार का जो कांवड़ आई थी उसमें क्या क्या समस्या आया था, और इस समय आने वाला समय और अगले सोमवार का प्लस शिवरात्रि और अगले तीसरा और चौथा सोमवार के लिए हमारा क्या क्या चैलेंज रहेगी, उसके बारे में देखने के लिए हमारा पुलिस फोर्स का मीटिंग भी, साथ साथ यहाँ का जो रूट में व्यवस्था है उसको भी देखने के लिए आया था। और बहुत अच्छा रहा। यहाँ बिजनौर पुलिस हर रूट पर हर 1 किलोमीटर पुलिस पोस्ट दिखाई पड़ा और मोबाइल पार्टी दिखाई पड़ी, और इन लोग का व्यवस्था बहुत अच्छी है। हर सीनियर ऑफिसर फील्ड में रखते हुए लगातार इन लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं और कांवड़ का सुरक्षा के लिए ध्यान रखते हुए इन लोग का जागरूकता भी कर रहा है। साथ साथ पूरी फोर्स लगातार ड्यूटियाँ अच्छी कर रहा है और उसके लिए भी देख के आए, और साथ साथ रोड भी ठीक है, अच्छी व्यवस्था करके रखा है, और कांवड़ का भी जागरूकता कर रहा हम लोग। और सभी श्रद्धांजलियों के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूँ शिवरात्रि के लिए भी, और ये पूरी माँ सबको सुख संपन्न होने के लिए सब हमारा पुलिस फोर्स ध्यान रखा है। इन लोग का सुरक्षा के लिए हम लोग रहा है, बहुत अच्छी रहेगी। अगली खबर, जहां डीएम कविता मीना और एसपी कुंवर ज्ञानंजय सिंह ने रविवार सुबह हेलीकॉप्टर से गांव छपकौली स्थित प्राचीन शिव मंदिर और तीर्थ नगरी ब्रजघाट पहुंचकर शिव भक्त कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की और उनका अभिवादन किया। इस दौरान अधिकारियों ने कांवड़ियों की यात्रा के सकुशल और शांतिपूर्ण संपन्न होने की कामना की है। हेलीकॉप्टर से हुई पुष्प वर्षा को देखकर शिव भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिला और माहौल पूरी तरह से भक्तिमय हो गया। साथ ही बस्ती में कांवड़ यात्रा के बीच हरैया पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए रोडवेज चेक पोस्ट के पास स्थित एक टी स्टॉल पर छापेमार कार्रवाई कर करीब 10 किलो अवैध गांजा बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक कांवड़ यात्रा को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के दौरान मुखबिर से सूचना मिली थी कि महाकाल टी स्टॉल पर अवैध गांजा रखा गया है। सूचना मिलते ही प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने टी स्टॉल पर दबिश दी, जहां तलाशी के दौरान 2 बड़े पैकेटों में करीब 10 किलो गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने मौके से
टी स्टॉल संचालकों को हिरासत में लेकर बरामद गांजे को कब्जे में लिया है और आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी हुई है कि बरामद गांजा कहां से लाया गया था और इसके पीछे किसी बड़े तस्करी नेटवर्क का हाथ तो नहीं है। कांवड़ यात्रा के बीच हुई इस कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप की स्थिति है और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं प्रतापगढ़ में जर्जर मकान गिरने से एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय महुली पहुंचे और हादसे में परिवार के इकलौते बचे सदस्य से मुलाकात की। अजय राय ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि इस हादसे से उबर पाना बेहद मुश्किल है। साथ ही उन्होंने पीड़ित परिवार के लिए 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता और पीड़ित को सरकारी नौकरी देने की मांग की है। वहीं हादसे के बाद प्रशासन की व्यवस्था और जिम्मेदारी पर भी सवाल लगातार उठ रहे हैं। तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय आपको बता दें कि पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे और सरकार से मांग की गई है कि 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए आर्थिक तौर पर और सरकारी नौकरी दी जाए। परिवार आज पूरा सो के 6 लोग मरे। मैं आज इस पर वार्ता करूंगा। निश्चित तौर से हम सब लोग लगे हैं समाज को आगे ले चलने के लिए। समाज कैसे बच्चे जो दुखी थे, बच्चों को एक ताकत मिले, बल मिले, उनका भविष्य अच्छा हो, इस पर राहुल। साथ ही कजरी महोत्सव जिसमें असम, नागालैंड, मणिपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर के आदिवासी क्षेत्र से कुल मिलाकर 500 महिलाएं हिस्सा ले रही हैं। सभी महिलाएं हरे रंग की साड़ियां पहनकर सावन का बोध करा रही हैं। सुबह से ही महिला कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं, जिसमें असम, मणिपुर की बेटियों ने कार्यक्रम के दौरान अपनी प्रस्तुतियां दी हैं। कजरी मिर्जापुर का लोकप्रिय लोकगीत है। कजरी को सावन और भादव महीने में गाया जाता है। यहां आपको बता दें कि मां विंध्यवासिनी को समर्पित महिलाओं की ओर से गाया जाने वाला विरह गीत है। हम इस समय खड़े हैं चुनार के मिर्जापुर से 45 किलोमीटर दूर चुनार, और यहाँ पे कजरी का महोत्सव चल रहा है। और हम आपको बता दें कि कजरी जो है सावन और भादव में गाई जाने वाली एक लोकगीत है जो कि मिर्जापुर की प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि कजली नामक एक युवती ने सबसे पहले देवी के उसमें ये गीत को गाया था, और हमारे साथ में और भी हैं जो कजली गाती हैं। और ये लोकगीत जो है ये अपने साजन के विरह के लिए गाया जाता है। और इनसे हम बात करते हैं। यहाँ पे हमें चुनार में जो लोकगीत है, यहाँ की सुप्रसिद्ध लोकगीत है मिर्जापुर की जो है और बनारस की, और ये सावन और भादव के महीने में गाया जाता है। क्या कहना है आपका? मिर्जापुर में कजरी लोक प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पुराना है। और अभी क्या है कि अभी यहाँ पे सावन के मौसम में हरियाली हरियाली होती है, और कजरी और तीज के समय पे ही सावन में कजरी का बहुत ज़्यादा उत्सव होते हैं। तो कजरी बहुत अच्छा है। जैसा कि आप हमारे पीछे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो युवतियाँ हैं वो रंग बिरंगे कपड़े पहन करके, साड़ियाँ पहन करके यहाँ पे कजरी के लिए आई हुई हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। मैं मनीष त्रिपाठी, भारत अपडेट, मिर्जापुर। अब बात करते हैं कुशीनगर की, जहां आपको बताते चले कि कुशीनगर के तमकुहीराज में आदर्श चौहान हत्याकांड का पुलिस ने आखिरकार खुलासा कर दिया है। चकनी खास गांव में 1 अगस्त को युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी, जहां मामले पर पुलिस ने 4 आरोपियों के साथ एक बाल अपचारी को गिरफ्तार किया। सर्विलांस और एसओजी की मदद से पुलिस आरोपियों तक पहुंची है। पुलिस ने इनके कब्जे से हत्या में इस्तेमाल चाकू और 2 मोटरसाइकिल भी बरामद की है। जांच में करीब 15 से 20 दिन पहले विवाद के बाद हत्या की साजिश रचे जाने की बात भी सामने आई। एक पैरेलल इन्वेस्टिगेशन हम लोगों के द्वारा जो है कंटिन्यू रखा गया कि ऐसा तो नहीं कि घटना किसी और के द्वारा कारित की गई है। इसी के क्रम में मैनुअल इंटेलिजेंस के आधार पर ये बातें पता चली कि 1 महीने पहले जो मृतक है और इसके अन्य साथी हैं, और संयोग से जो अन्य साथी जो थे वो 3 नामजद अभियुक्त भी हैं। इन सबके द्वारा जो है सर्वप्रथम एक अंगद पासवान नाम के एक व्यक्ति के द्वारा के साथ मारपीट की गई थी। उसके 1 सप्ताह बाद जो है वो चंदन कुशवाहा नाम के दूसरे लड़के के साथ मारपीट की गई। इन्हीं झगड़े के कारण जो है इन लड़कों के द्वारा जो है योजना बनाई गई, और योजना के क्रम में ही इस घटना को अंजाम दिया गया।
अमरोहा के हरियाणा गांव में एक ही रात में चोरों ने 4 घरों को अपना निशाना बनाया, सनसनी फैला दी। चोरी के दौरान 2 महिलाओं के कानों से जबरन कुंडल खींच कर ले गए, जिससे उनके कानों में गंभीर चोटें आई हैं। एक घर से नकदी, जेवरात और ट्रैक्टर के जरूरी कागजात भी चोरी हुए हैं। लगातार हुई वारदातों से ग्रामीणों में दहशत और आक्रोश है, जहां पुलिस ने तहरीर देकर जांच शुरू कर दी है। लेट रहे हैं 4 पाई पे, वहाँ हमारी 4 पाई पड़ी दोनों की एक ही जगह 4 पाई पड़ी हैं। मतलब जो इसका एक मुंह दबाया है, मुंह दबा कर टैटू पे हाथ रख के इसके एक ऐसे ही दोनों कुंडल खींच के एकदम तुरंत इधर को वापसी हो गए हैं। इसकी जब इसकी आवाज़ नहीं निकली उस टाइम कतई भी। जब ये निकल गए यहाँ से निकलते हुए देखे हैं तो जब इसकी गिल्ली निकली है। क्या मामला चोरी हुई, सो रहे थे, हमें कुछ पता नहीं चला। सुबह उठे, जब देखा तो किसी और ने बताया तो संदूक पे गए तो वहाँ कपड़े लत्ते बिखरे पड़े थे। ट्रैक्टर की आरसी चली गई और जो पैसे है 31,500 रुपये वो चले गए और 6 चीज़ें चली गई। संदूक कहाँ पर मिला? एक में मिला। साथ ही अलीगढ़ के एक कॉलोनी में मामूली कहासुनी को लेकर एक महिला के साथ मारपीट का मामला सामने आया। आरोप है कि एक व्यक्ति ने महिला के साथ मारपीट की, जिससे वो मौके पर ही बेहोश हो गए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में आसपास खड़े लोग महिला को आरोपी से बचाते हुए साफ नजर आ रहे हैं। मारपीट के बाद आरोपी कार से मौके से फरार हो जाता है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। तो देखिए, वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जहां मामूली सी बात को लेकर एक महिला के साथ कुछ आरोपियों की कहासुनी हो जाती है और महिला की फिर जमकर पिटाई कर दी जाती है। लेकिन जब लोग मौके पर पहुंचे और ऐसे में महिला को बचाने का प्रयास किया गया तो उसके बाद जो आरोपी हैं वो डर जाते हैं, जिसके बाद वो अपनी ही कार से मौके से सीधा फरार हो जाते हैं। लेकिन पूरा मामला पास ही में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया है, जिसके आधार पर महिला फिलहाल पुलिस स्टेशन पहुंची हुई है, शिकायत कराई गई है और उसी शिकायत के आधार पर और इस वीडियो को यहां पर जरिया बनाया जा रहा है पुलिस की तरफ से और कार्रवाई की बात कही जा रही है। हालांकि मारपीट में महिला बेहोश हो गई, जिसके बाद आसपास के लोगों ने महिला को अस्पताल में भर्ती कराया, वहां पर इलाज किया गया। उसके बाद सूचना मिलते ही